अस्सलामुअलैकुम जी डियर ग्रुप मेंबर, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। इससे पिछला जो लेक्चर दिया गया था वो मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में दिया गया था। आप लोगों को मैंने बड़ी डिटेल के साथ बताया था कि मार्केट के स्ट्रक्चर को कैसे आइडेंटिफाई करना होता है, मार्केट के स्ट्रक्चर को कैसे देखना होता है। अब स्ट्रक्चर में हमने तीन तरह के स्ट्रक्चर देखे थे। जब भी हम मार्केट को देखते हैं तो मार्केट हमें तीन तरह के स्ट्रक्चर से दिखाई देती हुई नज़र आती है। एक स्ट्रक्चर आपको अप का नज़र आता है, यानी ऊपर की तरफ मार्केट आपको नज़र आ रही होती है, और एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसमें मार्केट आपको नीचे की तरफ नज़र आ रही होती है, और एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें मार्केट की मूव आपको पता नहीं चल रही होती कि ये ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। इसका मतलब कि स्ट्रक्चर की बात करें तो मार्केट तीन तरह के स्ट्रक्चर बना रही होती है। एक है अप ट्रेंड वाला स्ट्रक्चर, दूसरा है डाउन ट्रेंड, और तीसरा है रेंज ट्रेंड या साइड वे ट्रेंड। अगर मैं अप ट्रेंड की बात करूं तो मैंने लास्ट जो लेक्चर था उसमें भी आपको बताया था कि अप ट्रेंड में जैसा कि नाम से पता चल रहा है ये ऊपर की तरफ जा रही होगी मार्केट, इसमें बायर्स ज़्यादा होते हैं, ख़रीदने वाले ज़्यादा होते हैं, यानी मार्केट ऊपर जा रही होती है, इसका मतलब ये अप ट्रेंड है। अगर डाउन ट्रेंड की बात करें तो अगर सेलर ज़्यादा है मार्केट में तो इसका मतलब कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अगर मार्केट में बायर्स और सेलर दोनों एक ही क्वांटिटी में, एक ही मिकदार में दोनों मूव करवा रहे हैं मार्केट मूव को, तो इसका मतलब कि मार्केट साइडवे ट्रेंड में है, मार्केट रेंज एरिया के अंदर मूव कर रही है। अब मैंने आपको बताया था कि मार्केट चाहे अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है तो उसके लिए ज़रूरी है कि मार्केट दो स्विंग बनाए। जब भी दो स्विंग बनते हैं तो इसका मतलब ट्रेंड कंफर्म हो गया। अगर ऊपर की तरफ दो स्विंग बन रहे हैं तो इसका मतलब मार्केट अप ट्रेंड में। अगर नीचे की तरफ दो स्विंग बन रहे हैं तो इसका मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आज हमने देखना है कि हमने चार्ट के ऊपर ट्रेंड लाइन से कैसे आइडेंटिफाई करना है मार्केट का स्ट्रक्चर, कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है या फिर रेंज एरिया में। लेकिन ट्रेंड लाइन का जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ट्रेंड लाइन यानी ऐसी लाइन जो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करे, जो ट्रेंड को जाहिर करे, उसको हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं। अब इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आपको बताना मुनासिब समझूंगा। ट्रेंड लाइन किसी भी टाइम फ्रेम की मोहताज नहीं है। आप किसी भी टाइम फ्रेम पे लगा सकते हो, चाहे वो डेली का है, चाहे वो H4 का है, चाहे H1 का है, चाहे M30 का है, चाहे M15 का है, वट एवर जो भी टाइम फ्रेम है उस पर आप ट्रेंड लाइन लगा सकते हो। लेकिन जो भी आपने टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है उनके रूल्स हमेशा सेम वही होंगे जो अभी आपको बताऊंगा। देखें, फ़र्ज़ करें मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बोला था कि जब भी हम मार्केट का एनालिसिस करते हैं तो मार्केट के एनालिसिस के लिए हमने बड़े टाइम फ्रेम चूज़ करने होते हैं। मार्केट का एनालिसिस डेली H4 और H1 में किया जाता है। मार्केट का फ्यूचर आप उससे प्रिडिक्ट कर रहे होते हो इन तीन टाइम फ्रेमों से, यानी एक डेली का टाइम फ्रेम, एक H4 का और तीसरा है H1 का। इन तीनों टाइम फ्रेम की मदद से आप अंदाज़ा लगा रहे होते हो कि मार्केट का फ्यूचर क्या होने वाला है। अब कोई भी आप टाइम फ्रेम सेलेक्ट करो तो रूल्स हमेशा सेम रखने हैं आपने। वो रूल्स ये हैं कि सबसे पहले तो आपने चार्ट को नीट एंड क्लीन रखना है, यानी कोई इंडिकेटर वगैरह आपने नहीं लगाना, बिल्कुल साफ़ सुथरा चार्ट आपके सामने हो। और दूसरा रूल ये है कि आपने चार्ट का वो पोर्शन खोलना है, वो पोर्शन ओपन करना है जिस पे आपको चार्ट में कैंडल का बॉटम और कैंडल का टॉप आपको नज़र आ रहा हो। तीसरा रूल्स जो पिछले लेक्चर्स में भी मैंने बताया था कि जब भी हम एनालिसिस करते हैं तो
हमारे एनालिसिस के अंदर जो कैंडल्स हमें नज़र आ रही होती हैं, जो कैंडल्स हमें चाहिए होती हैं, उनकी कम से कम मिकदार 300 होनी चाहिए। अगर 300 से ज़्यादा भी हैं तब भी कोई मसला नहीं, लेकिन कम से कम 300 होनी चाहिए। अब मतलब कि आपका जितने भी आपने कैंडल्स रखनी है उसमें आपका चार्ट क्लियर नज़र आना चाहिए। अब जूम लेवल आपने ऐसा रखना है जिसमें आपको कैंडल्स की विक और कैंडल की बॉडी आपको क्लियर नज़र आए। फ़र्ज़ करें अगर ये जो चार्ट है इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको जूम आउट करता हूँ तो जूम आउट करने में क्या होगा कि मेरे पास जो चार्ट का वो पोर्शन है वो क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा। जो चार्ट की में जो कैंडल्स हैं वो मुझे क्लियर नज़र नहीं आ रही होगी। जैसा कि आप देख रहे हो कि अब ये जो मेरे पास इस तरह का चार्ट ओपन हो रहा है, या इस तरह जो कैंडल की विक प्रॉपर नहीं नज़र आ रही, या कैंडल की बॉडी मुझे प्रॉपर नज़र नहीं आ रही, तो ऐसा चार्ट आपने नहीं ओपन करना। तो ज़रूरी है कि आपने जो चार्ट रखना है सामने अपने लैपटॉप में या पीसी में, जो भी आप यूज़ करें, उसमें आपने देखना ये है कि आपकी जो कैंडल्स नज़र आ रही हैं चार्ट में उनकी विक और बॉडी आपको नज़र आनी चाहिए। दूसरी बात कि आपके चार्ट पे कम अज़ कम 300 से 350 कैंडल्स आपको नज़र आनी चाहिए। और तीसरी चीज़ ये देखनी है कि आपके चार्ट में जो कैंडल्स हैं उनका टॉप और बॉटम आपको क्लियर नज़र आना चाहिए। अब जैसे ये मेरे पास गोल्ड का चार्ट है H1 टाइम फ्रेम का, अगर मैं इसकी बात करूं तो H1 के टाइम फ्रेम पे ये मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है, तो आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि इसमें मुझे चार्ट का बॉटम भी नज़र आ रहा है और चार्ट का टॉप भी नज़र आ रहा है। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे कैंडल्स की मेजरमेंट करता हूँ तो मेजरिंग स्केल उठाऊँगा और जहाँ से मैंने कैंडल की प्रिडिक्शन देखनी है वहाँ से लेके जहाँ पे मार्केट रुकी हुई है या मार्केट जहाँ तक चल रही है वहाँ तक मेजर कर लेना है। तो ये 427 कैंडल बन रही है, डैट मीन कि ये चार्ट परफेक्ट है मेरे एनालिसिस के लिए। तो जब मैंने ट्रेंड लाइन इसके ऊपर लगानी है, आज का टॉपिक तो हमारा क्योंकि ट्रेंड लाइन से रिलेटेड है कि हमने देखना है कि ट्रेंड लाइन को चार्ट के ऊपर कैसे लगाना है, तो आपने जब भी ट्रेंड लाइन लगानी है तो आपको कम अज़ कम 2 स्विंग चाहिए ट्रेंड लाइन को भी लगाने के लिए। फ़र्ज़ करें अब अगर मैं मार्केट स्ट्रक्चर की बात करूं, अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हो मेरी, तो अगर ये मेरे पास जो ट्रेंड चल रहा है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा ट्रेंड है, तो आप लाजमी बात है आप यही कहोगे कि ये आप ट्रेंड है। क्यों? क्योंकि मार्केट हायर हाई और हायर लो बनाती हुई जा रही है। इसका मतलब कि ट्रेंड मेरे पास अब ट्रेंड है। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है वो हायर हाई और हायर लो बनाती हुई जा रही है। अब इसमें जब मैंने ट्रेंड लाइन लगानी है तो इसमें भी ज़रूरी है कि मुझे 2 स्विंग्स चाहिए। जब 2 स्विंग मेरे पास कंप्लीट हो जाएंगी तो इसका मतलब कि ट्रेंड मेरे पास कौन सा है? अप ट्रेंड है। अगर मैं ऊपर की तरफ बात कर रहा हूँ, अगर नीचे की तरफ बात कर रहा हूँ तो 2 स्विंग अगर मुझे मिल गई है नीचे की तरफ, इसका मतलब डाउन ट्रेंड है। अब ट्रेंड लाइन अगर लगानी है तो ट्रेंड लाइन लगाने के लिए पहली तो आप ये माइंड में रख लें कि ट्रेंड लाइन लगाने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि विक्स हो या बॉडी हो। ज़रूरी ये है कि आप जिस एरिया पे ट्रेंड लाइन लगा रहे हो, जिन कैंडल को आप लगा रहे हो, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टचेस मिल रही हूँ, मार्केट वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टचेस दे रही हूँ, तो वो ट्रेंड लाइन हमारी परफेक्ट होती है। इसमें चाहे आपकी विक्स आ रही हैं, चाहे आपकी बॉडी आ रही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सब्जेक्टिव टाइप है। ट्रेंड लाइन चेंज करते रहते हैं हम ट्रेंड के हिसाब से या मार्केट की मूव के हिसाब से ट्रेंड लाइन
बी हम चेंज करते रहते हैं। अब ज़रूरी नहीं होता कि जो आपने लगा दिए तो बस यही ट्रेंड लाइन है, ऐसा नहीं। जब तक मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, अब फ़र्ज़ करें हायर हाई हायर लो बनाती हुई जा रही है ऊपर की तरफ, जब हमें लगे कि हायर हाई हायर लो नहीं बना रही, तब हम देखेंगे कि अब ट्रेंड लाइन चेंज हो सकती है, अब ट्रेंड भी चेंज हो सकता है। तो इसका मतलब अब जो मैंने ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन लगाई हुई है वो वैलिड नहीं रही, अब ऊपर वाली ट्रेंड लाइन मुझे ख़त्म कर देनी चाहिए। जब तक मार्केट हायर हाई हायर लो बना हायर हाई हायर लो बना रही है, इसका मतलब कि मुझे ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड कर देना चाहिए, यानी एक्सटेंड मैं कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ। फ़र्ज़ करें अब ये चार्ट जो मेरे पास ओपन है, इसका अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका सबसे टॉप कौन सा है, तो आप कहोगे कि ये इसका सबसे टॉप है, क्योंकि इससे पीछे तो आपको कोई कैंडल नज़र नहीं आ रही। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपका सबसे लोवेस्ट पॉइंट बनेगा या सबसे बॉटम पॉइंट बनेगा, यानी चार्ट का बॉटम ये है। क्योंकि इससे पीछे अगर देखें तो ये एरिया जो है ये मान रहे हैं, तो इसका मतलब ये बराबर है। तो हम ये कहेंगे इससे अगर नीचे होता तो फिर ये एरिया ये वाला जो है ये हमारा बॉटम ना होता, बल्कि बॉटम हमारा ये होता। अब ये क्योंकि बराबर है तो इसका मतलब ये मेरे पास सबसे बॉटम पॉइंट है, सबसे एंड पॉइंट है इसका। तो मैंने करना क्या है, अगर मैंने अप ट्रेंड लाइन लगानी है तो मैंने जो इसका लोवेस्ट पॉइंट है यहाँ से ट्रेंड लाइन को उठा के जहाँ पे मार्केट चल रही होगी या सबसे जो ऊपर पॉइंट होगा वहाँ तक ट्रेंड लाइन को लगा देना है। अब ट्रेंड लाइन जैसे ये ट्रेंड लाइन है, तो ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इधर क्लिक करने के बाद इसको एक्सटेंड करना है और वहाँ वहाँ तक लेके जाना है जहाँ पे मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा टचेस दे रही। अब अगर फ़र्ज़ करें मैं इसको सिर्फ विक्स को काउंट करता हूँ और बॉडी को छोड़ देता हूँ, तो ये जो एरिया है, अब मैं इधर मार्क भी कर देता हूँ, ये जो एरिया है ये आपके सामने ये यहाँ पे टचेस नहीं दी मार्केट ने या ट्रेंड लाइन ने, तो मैंने ट्रेंड लाइन ऐसे लगानी है कि ज़्यादा से ज़्यादा टचेस मिल रही हूँ। तो मैंने इसको एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट कैसे करना है कि ये मेरी अब ट्रेंड लाइन लग गई। अब इसमें हुआ क्या, इसमें पिछली टचेस भी कवर हो गई और अगली जो टचेज हैं वो भी मेरे पास कवर हो रही हैं। तो ये मेरे पास परफेक्ट ट्रेंड लाइन है। अब इसमें इसको आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होना चाहिए कि आपकी जो ट्रेंड लाइन है उसमें टचेज ज़्यादा से ज़्यादा मिलने चाहिए। अब मार्केट आई ऊपर की तरफ, अब देखें अगर मैं यहाँ पे आपको ड्रा करके बताऊँ तो मार्केट ऊपर गई यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद इसने यहाँ पे स्टे किया, इसका मतलब ये पहला स्विंग इसने बनाया, ठीक है। उसके बाद फिर ऊपर गई, उसके बाद यहाँ पे दूसरा स्विंग बनाया, यानी इसका मतलब कि अब मेरे पास ट्रेंड जो है वो कंफर्म हो गया, ट्रेंड कंफर्म हो गया। तो अब ये तीसरा जो टच मिल रहा है वो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ, ठीक है। फिर अब अगर देखें तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर ये मान रहे, फर्ज करें स्ट्रक्चर, मुझे कैसे पता चलेगा कि स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। स्ट्रक्चर तब पता चलेगा जब ये जो पिछला पॉइंट है, ये जो 1706 का एरिया है, अगर मार्केट इसको नीचे ब्रेक करके नीचे की तरफ कैंडल की क्लोजिंग देती है बड़े टाइम फ्रेम पे, इसका मतलब कि ट्रेंड मेरे पास चेंज हो चुका है, अब ट्रेंड नहीं रहा। तो फिलहाल जो ट्रेंड चल रहा है वो अप ट्रेंड है। तो ये तरीका कार होता है अप ट्रेंड को अप ट्रेंड लाइन को लगाने का। अगर इससे पीछे मैं वहाँ जाऊँ तो इससे पीछे अगर आप ये एरिया देखें, ये यहाँ पे मैं आपको ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी लगा कर दिखा देता हूँ। अगर ये एरिया देखें, ये पहला टच, ये दूसरा टच, ये तीसरा टच और ये चौथा टच, ठीक है। उसके बाद मैं अगर इस रेंज की बात करूँ, इस एरिया की, ये
या अगर आप इसको ऊपर भी कर देते हो तब भी बात ठीक है। यहाँ अगर मैं इसको ऊपर की तरफ ले जाता हूँ, अब ये देखें, अब इस सूरत हाल में या इस सिचुएशन में क्या आपको नज़र आ रहा है? सिचुएशन में आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि ना तो मार्केट ऊपर जा रही है और ना ही नीचे जा रही है, बल्कि एक साइड वे मूव कर रही है। जब इसको ब्रेक करके, ये देखें, अब यहाँ पे ब्रेकआउट दिया लेकिन फॉल्स ब्रेकआउट दिया, इसको फेक मूव कहेंगे मार्केट की। अगर आप यहाँ पे देखें, ये इसने इसको ब्रेक किया, ये इस रेंज को, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको क्लियर आए। ठीक है, ये मैं आगे की तरफ इसको लेके जाता हूँ। अब ये देखें, अब ये देखें मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इसी जो ओरिजेंटल लाइन थी जो मैंने लगाई थी, इसको रीटेस्ट किया, फिर उसके बाद फिर ऊपर गई, फिर रीटेस्ट किया और एक पैटर्न बनाकर ऊपर की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब कि अब मेरे पास ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड कंफर्म हो गया। बात क्लियर हो रही है? तो ये जो एरिया है, ये जो मेरे पास नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ ड्रा करके। ये जो एरिया है, ये वाला, ये मेरे पास रेंज एरिया है, इसको मैं बोलूँगा रेंज एरिया। और जो इससे ऊपर निकल के मार्केट ऊपर जा रही है तो ये मेरे पास अप ट्रेंड है। ठीक है, ये अप ट्रेंड की मिसाल होगी और रेंज एरिया भी आपको क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद मैं अगर बड़े टाइम फ्रेम की बात करूँ, अगर बड़े टाइम फ्रेम पे मैंने लगाना हो, जैसे H4 है, तो H4 के लिए भी आपने सेम रूल वही रखने हैं कि चार्ट का टॉप और चार्ट का बॉटम आपको नज़र आना चाहिए ट्रेंड लाइन लगाने के लिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ तक करता हूँ तो कैंडल्स की मेजरमेंट देखता हूँ, कैंडल की मेजरमेंट कितनी हो रही है जी। इससे पीछे पीछे जाऊँ तो ये बन रही है जी 410 कैंडल। अब इसका मतलब कि अगर मैं इसको कर लूँ तो ये, अब देखें, यहाँ से अगर मैं दोबारा मेजरमेंट करूँ तो यहाँ तक 415। ठीक है, इसका मतलब कि अब मेरे पास ट्रेंड लाइन लगाने का मौका है, मैं ट्रेंड लाइन लगा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास चार्ट का टॉप भी नज़र आ रहा है और चार्ट का बॉटम भी नज़र आ रहा है। अब इसमें अगर डाउन ट्रेंड में अगर आपने डाउन ट्रेंड लाइन लगानी है तो उसके लिए भी सेम वही तरीकाकार होगा। अब यहाँ पे पहला स्विंग हुआ तो यहाँ से लेके, अब देखें, अगर मैं इसको ऐसे करके जाता, ऐसे इसको लेके जाता, तो यहाँ पे आपको क्लियरली नज़र आ रही है कि मार्केट में जो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, उसके बाद जो कैंडल्स बनी वो ट्रेंड लाइन के ऊपर भी बन रही है। तो इसका मतलब कि ये ट्रेंड लाइन मेरी वैलिड नहीं है। अब इसको मैं एडजस्ट करूँगा। एडजस्ट कैसे करूँगा? एडजस्ट मैंने ज़्यादा से ज़्यादा टचेस को देखना है कि जहाँ पे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टचेस मिल रही हूँ। अगर मैं इस एरिया की बात करूँ, ये जो एरिया है, यहाँ पे मैं मार्क करके भी बता देता हूँ, ये जो है ये एरिया, उसके बाद ये एरिया, ठीक है, उसके बाद ये एरिया। अब अगर ये एरिया अब देखें, इनको अगर आप गौर करें तो मार्केट आई, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, मार्केट आई, सबसे पहले लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो। अब यहाँ पे जो चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ उसको आप देखिएगा कि यहाँ हुआ क्या था एक्चुअल। अगर आप गौर करें तो मार्केट आई, यहाँ से नीचे हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अब अगर इस एरिया के ऊपर आप गौर करें, ये जो मैंने बड़ा सर्कल लगाया हो,
यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन ब्रेक करती हुई नजर आएगी, यानी ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, लेकिन स्ट्रक्चर मार्केट का डाउन ही है। क्यों डाउन है? क्योंकि ब्रेक होने के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे मार्केट, जो अक्सर ट्रेडर गलती करते हैं, फ़र्ज़ करें आपने ट्रेंड लाइन, अगर मैं एक चीज़ आपको पहले क्लियर कर दूं कि आपने एंट्री जब भी लेनी है तो एंट्री के लिए आप ट्रेंड लाइन को ही आप माइंड में रख के एंट्री मत लें कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया है तो मैं अब एंट्री ले लूं। ये चीज़ आपने नहीं करनी। आपने एंट्री तब लेनी होती है जब ट्रेंड लाइन ब्रेक हो और जो पिछला लो या पिछला हाई जो भी है, जब तक वो ब्रेक नहीं होता तब तक आप एंट्री नहीं ले सकते। अगर आप इस एरिया के ऊपर गौर करें, ये जो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, अगर इस एरिया पे गौर करें तो मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद फिर से वो डाउन आई। क्यों डाउन आ गई? क्योंकि इसने, अगर ये आप, मैं यहाँ पे ड्रा भी कर देता हूँ, ये जो लाइन है ये, अब मार्केट का जो प्रीवियस स्ट्रक्चर था ये बन रहा था, देखें मार्केट आई, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई, हायर लो। इसका मतलब जो हायर हाई था पिछला, मार्केट ने इसको ब्रेक करके ऊपर नहीं निकली। अगर फर्ज करें मार्केट इस एरिया को, ये जो एरिया है इसको ब्रेक करके यहां से ऊपर निकल के फिर रीटेस्ट करके ऊपर जाती तो फिर मैं कहता कि ट्रेंड कंफर्म है, ट्रेंड चेंज हो चुका है, ट्रेंड अब ऊपर की तरफ जा सकता है, क्योंकि डाउन ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है, क्योंकि मार्केट ने जो प्रीवियस हायर लो था उसको ब्रेक कर दिया। अगर ब्रेक नहीं करती तो इसका मतलब मेरा डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। अगर आप देखें तो ये अब मेरे पास जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा टचेज इस ट्रेंड लाइन ने दी। ये पहली टच दी, ये दूसरी टच दी, यहाँ पे मैंने इस ट्रेंड लाइन को क्यों लगाया? क्योंकि इस ट्रेंड लाइन ने ज़्यादा से ज़्यादा टचेज दी, यानी यहाँ पे भी टच मिल रहा है, यहाँ पे भी टच मिल रहा है, और उसके बाद यहाँ पे भी टच मिल रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा टच कम है क्योंकि इसमें थोड़ा सा फासला है, तो आप ये कह सकते हो कि ये ट्रेंड लाइन मेरी वैलिड है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर तो टचेज इस ट्रेंड लाइन ने दी हैं ना। यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट हुआ। क्यों हुआ फॉल्स ब्रेकआउट? क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मार्केट ने पिछला हायर लो जो है वो, लोअर हाई जो है वो ब्रेक ही नहीं किया। अगर इसको लोअर हाई को ब्रेक कर देती तो फिर मैं कहता कि ट्रेंड चेंज हो चुका है। अभी तक मार्केट ने पिछला लोअर हाई ब्रेक नहीं किया, तो इसका मतलब अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में। अच्छा, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अगर आप बात करें, यहाँ पे जब मार्केट यहाँ पे आई, मार्केट यहाँ आने के बाद अब पिछला जो इसका हाई था वो कौन सा हाई था? अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा हाई है तो आप ये बोलोगे कि ये जो आपके पास नज़र आ रहा है ये वाला, ये पिछला हाई है। अगर मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ऊपर निकली और दोबारा रीटेस्ट के लिए आई, देन मैं कंफर्म हो जाऊंगा कि अब मेरा ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब अगर आप देखें तो मार्केट आई, ये एक और मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये अब आपके सामने ये मेरी ना हॉरिजॉन्टल लाइन है। जब तक इसको ब्रेक नहीं करती या इसके नीचे नीचे रहती है तो मैं कहूँगा कि ये अब ये चीज़, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टचेस तो इधर मिल रही हैं, ठीक है। जब मार्केट आई, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद ऊपर गई ना, अब मैं समझ गया कि ये कौन सा ट्रेंड है। अब ये अब ट्रेंड है, ये मार्केट यहाँ से चेंज हो सकती है, मार्केट किसी भी टाइम ऊपर जा सकती है, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होता हुआ नज़र आ। वो अलग बात है मार्केट दोबारा से फिर डाउन की तरफ अपना स्ट्रक्चर बनाती हुई नज़र आई नीचे। बात क्लियर हो रही है? तो ये हमारे पास जो है वो डाउन ट्रेंड लगाने का तरीका है, या डाउन ट्रेंड लाइन को लगाने का तरीका है। इसी तरह इसमें अगर आपने H4 के अंदर
अगर आपने रेंज एरिया देखना है तो अब ये आप देखें तो ये और ये, अब इसके अंदर आप मूवमेंट अगर आप देखें तो ये आपके पास रेंज में मार्केट मूव करती हुई नज़र आ रही है, यानी ना तो ऊपर जा रही है ना ही नीचे। हाँ, जैसे ही इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट किया, उसके बाद फिर नीचे आई, फिर से रीटेस्ट किया। अब जब ये जो पिछला लो था इसको ब्रेक करके जब नीचे और मज़ीद डाउन हुई, तो अब आप देख लें कि ट्रेंड जो है वो कौन सा चल रहा है, वो डाउन ट्रेंड चल रहा है। बात क्लियर हो रही है? तो ये तरीकाकार होता है ट्रेंड लाइन को देखने का या मार्केट के स्ट्रक्चर को देखने का। तो उम्मीद करता हूँ आज का आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो मुझसे पूछें। कोशिश यही होती है कि ज़्यादातर सिंपल वर्डिंग यूज़ की जाए ताकि आपको ईज़िली समझ आ जाए। लेकिन अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो ग्रुप में आप लोग ऐड हो, आप मुझसे पूछ सकते हो। बेशक आप ग्रुप में पूछो चाहे आप पर्सनल में पूछो, मेरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करके आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।